हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस वर्कशीट नंबर 32 हिंदी मीडियम में क्लास 10th साइंस। धातु एवं अधातु तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु के कुछ उदाहरण हैं आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर। अधातु के कुछ उदाहरण हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। धातु के हम भौतिक गुणधर्म देख लेते हैं। भौतिक गुणधर्म में है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। अब इधर से स्टार्ट करते हैं हम। धातु और अधातु में अंतर क्या होता है? तो धात्विक चमक, धातु की सतह चमकदार होती है। धातुओं में धात्विक चमक होती है। अधातु में चमकीली नहीं होती, लेकिन एक अपवाद है आयोडीन। आयोडीन एक चमकदार अधातु है। कठोरता, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अभी मैं आपको सोडियम को चाकू से काट के भी दिखाऊंगा। अधातु यह अधिकतर कठोर नहीं होती। अपवाद कार्बन का एक अपर रूप हीरा, यानी हीरा एक कठोरतम पदार्थ है। रूप, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। अपवाद है मरकरी यानी कि पारा, जो कि कमरे के ताप पर भी द्रव्य रूप में रहता है। अब मैं आपको द्रव्य रूप में जो धातु है मरकरी यानी कि पारा, उसको भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये है। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में रहती हैं, सिर्फ ब्रोमीन को छोड़कर। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव्य रूप में रहती है। आघात वर्ध्यता, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी आघात करेंगे तो वो बढ़ जाती हैं, पतली चादर के रूप में बदल जाती हैं। अधातुएं आघात वर्ध्य नहीं होती, यानी इनको पतली चादर के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि आप कोयला ले लेंगे, कार्बन का एक रूप है, तो उसे पीसेंगे तो उसका टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन एल्युमिनियम फॉइल आप यूज़ करते हैं खाने को लपेटने के लिए। तन्यता, इसका अर्थ है धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है। यह गुण होता है धातुओं में तन्यता का, यानी धातुएं तन्य होती हैं और धातुएं तन्य नहीं होती, उनके तार नहीं बनाए जा सकते। तभी आपने देखा होगा एल्युमिनियम के और कॉपर के तार बनाए जाते हैं। विद्युत व ऊष्मा के चालक, सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अपवाद है लेड एवं मरकरी, यानी शीशा और मरकरी जो है वो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक नहीं है। सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अपवाद है इसमें भी ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट विद्युत व ऊष्मा के चालक है। घनत्व, सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होते हैं धातुओं के। अपवाद है सोडियम और पोटेशियम। सामान्यतः अधातुओं का घनत्व गलनांक कम होता है। ध्वनिक, धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ करती हैं। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, यानी आवाज़ नहीं करती हैं। वायु के साथ अभिक्रिया, धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड गलत लिखा है, यहाँ हुआ धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। वर्कशीट करते समय ये भी ध्यान रखें कोई मिस्टेक ना हो। धातु प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू धातु ऑक्साइड। उदाहरण कॉपर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड। 4Al प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौ चून डालने पर वह तेजी से जलने लगते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग का परऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। Ag यानी कि सिल्वर, चांदी और Au यानी कि सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अभी मैं मैग्नीशियम की आपको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके दिखाऊंगा, यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाकर। मैग्नीशियम ये जलकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये देखिए, आप सावधानी से जलाएं इसको बिल्कुल भी।
बहुत ही ज़्यादा चमक के साथ जलता है ये। जल के साथ अभिक्रिया धातु प्लस जल इज इक्वल टू धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। धातु ऑक्साइड प्लस जल इज इक्वल टू धातु हाइड्रोक्साइड। कुछ धातुएं केवल भाप के साथ क्रियाशील हैं, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक। कुछ ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया कर लेती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये ठंडे जल में डालते ही अभिक्रिया शुरू करती है। ये अभिक्रिया आप देख सकते हैं, इस तरह से इसमें अभिक्रिया होती है। ये देख सकते हैं आप सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया कितनी ज़्यादा वॉलेंट है। कुछ धातुएं सीधा गर्म जल के साथ ही अभिक्रिया करती हैं, मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन निकलती है तो वो तैरने लगते हैं। 2Na प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस H2 ऊष्मा। ये जो है अभिक्रिया मैंने आपको अभी दिखाई थी। मैग्नीशियम प्लस 2H2O इज इक्वल टू MgOH होल ट्वाइस प्लस H2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। 2Al प्लस 3H2 इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 3H2। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि भाप के साथ धातु की अभिक्रिया का चित्र। और आपको पता है कि भाप के साथ, केवल भाप के साथ ही अभिक्रिया करती हैं एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं। उदाहरण जिंक तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 प्लस 6HCl इज इक्वल टू 2AlCl3 प्लस H2O। Al2O3 प्लस NaOH इज इक्वल टू 2NaAlO2 प्लस H2O सोडियम एल्यूमिनेट। आओ अब अभ्यास करें। ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। मरकरी यानी कि पारा। आघात वर्धेय तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघात वर्धेय तथा का अर्थ है जिसे पीटकर पत्ती चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके, वह आघात वर्धेय है। तथा तन्य का अर्थ है कि उनके तार बनाए जा सकें। धातु आघात वर्धेय और तन्य दोनों होती है। सोडियम तथा पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? सोडियम तथा पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए उन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये मैं दिखा चुका हूँ आपको। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इनमें अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण होते हैं। उदाहरण जिंक ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड।